हाय फ्रेंड्स, मैं B2B Bazaar.com से हूँ। हमारा आज का ये जो वीडियो सीरीज़ है ये टेली कॉलिंग इंडस्ट्री के लिए है। तो ये वीडियो उन सारे मेरे दोस्तों के लिए है जो टेली कॉलिंग करते हैं या टेली सेल्स करते हैं और सेल्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं और ऑफ कोर्स प्रमोशन और ग्रोथ पाना चाहते हैं। इस वीडियो सीरीज़ को आप बहुत ध्यान से फॉलो करिए। आई एम श्योर ये वीडियो सीरीज़ आपको इनफ टिप्स देगा जिससे आप अपने काम में तरक्की कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मेजॉरिटी जो टेली कॉलर्स है या जो टेली सेल्स करते हैं उनको अपना काम फ्रस्ट्रेटिंग क्यों लगता है। आई एम श्योर ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग ये जानते भी है कि हम महीने महीने भर कॉलिंग करते हैं, रोज 40-50 नए लोगों से बात करते हैं और फिर भी हमें रिजल्ट मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो बहुत ही मिनिमल मिलता है। और काफी बार ऐसा भी होता है कि एक महीना अच्छा मिला, फिर अगले महीने नहीं मिलता है, फिर 1-2 महीने नहीं मिलता है। मतलब नंबर 1 सेल्स में या हमारे रिजल्ट देने में कंसिस्टेंसी नहीं है, और बहुत लोगों को तो रिजल्ट मिलता ही नहीं है। मतलब हम कितने सारे हमारे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने टेली कॉलिंग स्टार्ट तो किया बट आगे वो कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि उनको रिजल्ट मिला नहीं और काम काफी उनको फ्रस्ट्रेटिंग और बोरिंग लगा, क्योंकि रिजल्ट नहीं आएगा तो ऑफ कोर्स किसी को भी वो काम करने में बहुत ज्यादा टाइम तक मजा आएगा नहीं। तो आज हम सबसे पहले ये समझते हैं कि टेली कॉलिंग में हमें दिक्कतें क्या क्या आती है। हमें जो सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि जब रिजल्ट आता नहीं है तो हम ब्लेम करते हैं। और हम किसे ब्लेम करते हैं? हम ब्लेम करते हैं हम बोलते हैं कि कंपनी खराब है, या हम बोलते हैं हमारा लक खराब है, या हम बोलते हैं हमारा मैनेजर खराब है, या हम बोलते हैं कि जो डेटा हमको काम करने के लिए दिया है वो डेटा खराब है, या हम बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ही सेलेबल नहीं है। मतलब इंपॉर्टेंट हम जब रिजल्ट आता नहीं है तो इंटरनल ब्लेम लेने के बजाय हम एक्सटर्नल ब्लेम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और हम वो करके फिर हम या तो रिजाइन करते हैं या वो जॉब छोड़ देते हैं या कोई और प्रोफेशन पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ज़रूरी है कि टेली कॉलिंग में आपको एक अपना सेल्फ बिलीफ रखना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ बिलीफ ये है कि आपको ये फीलिंग लानी पड़ेगी, इंटरनली डेवलप करना पड़ेगा। ये कोई और डेवलप नहीं कर सकता है कि ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है, ये बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं और ये मैं भी कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो वो बिलीफ आपके लिए लाना बहुत जरूरी है, पहला चीज। दूसरा, वो बिलीफ बुरे वक्त में भी आपको बरकरार रखनी पड़ेगी। जैसे हो सकता है कि आपका कल का दिन बुरा रहा हो, आज जब आप सुबह काम करने आओ या सब टेलीकॉलिंग स्टार्ट करो तो एक बिलीफ के साथ स्टार्ट करो कि ओके नो प्रॉब्लम, मेरा कल का दिन बुरा था पर आज मैंने अच्छा करना है। पहला चीज है ये बिलीफ आपको अंदर लाना ही पड़ेगा। बिना बिलीफ के ये टेलीकॉलिंग काम करना बड़ा मुश्किल है। तो आपके अंदर एक सेल्फ बिलीफ सबसे पहले डेवलप करिए, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, एक बार आपने बिलीफ बना ली, फिर इंपॉर्टेंट है कि टेलीकॉलिंग स्टार्ट करने के पहले आप एक टेली स्क्रिप्ट बनाइए। अगर आपके पास एक स्क्रिप्ट नहीं है और बिना स्क्रिप्ट के आप अगर टेलीकॉलिंग कर रहे हैं तो आई एम 100% श्योर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और आप सिर्फ ट्रायल एंड एरर करते रहेंगे कि चलो इस क्लाइंट से ऐसे बात किया, उससे मैं कोई और तरीके से करता हूं, तीसरे से कोई और तरीके से करता हूं। ये उस तरीके आपका काम तरीका बनाना नहीं है। इनफ लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर स्क्रिप्ट मार्केट में बना रखी है। तो आपको सिर्फ समझना है कि भाई हमारे पास भी एक स्क्रिप्ट होना चाहिए कि हम क्लाइंट से क्या बात करें, वो उस स्क्रिप्ट में मेंशन होना चाहिए। नंबर 2। नंबर 3, उस स्क्रिप्ट को अच्छे से रटोफाई कर लो, मतलब रट्टा लगा लो या बाय हार्ट कर लो या अच्छे से समझ लो, या ताकि जब आप क्लाइंट से बात करो तो वो मैसेजिंग बराबर जाए, आप कहीं पे भी फंबल ना हो, कोई भी चीज को आपको दोबारा रिपीट ना करना पड़े, एक बार जो बोला है वो बार बार ना बोलना पड़े। वो स्क्रिप्ट को समझ लो। उसके बाद अपने प्रोडक्ट को अच्छे से समझ लो कि आप एक्चुअली क्या वैल्यू दे रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या डिलीवर कर रहे हो क्लाइंट को। तो ये करने में आपके 2-3-4 दिन बिगड़े तो बिगड़े, कोई दिक्कत नहीं है, पर बिना स्क्रिप्ट बनाए, बिना स्क्रिप्ट को समझे, बिना स्क्रिप्ट को रट्टा लगाए, बिना प्रोडक्ट को समझे टेलीकॉलिंग करने मत जाइए। तो पहले इनफ प्रैक्टिस कर लीजिए, इनफ चीजों को समझ लीजिए, फिर उसके बाद टेलीकॉलिंग करने के लिए उतरिए। तो ये मेरा आपको सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन है। अब आ जाते हैं स्क्रिप्ट बनाने में। अब स्क्रिप्ट बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप स्क्रिप्ट में क्या लिख रहे हैं, क्या आप बोलेंगे, वो आप एक्चुअली पहले मेंशन करोगे, लिखोगे। तो वो स्क्रिप्ट बनाना भी एक बहुत बड़ा स्किल है, और वो स्क्रिप्ट बनाने का काम आइडियली आपके कंपनी का या आपके मैनेजर का है। अगर वो लोग नहीं बनाते हैं तो आप थोड़ा खुद मेहनत करके बनाइए, लेकिन आपके पास स्क्रिप्ट होना जरूर चाहिए। अब उस स्क्रिप्ट में क्या होना चाहिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूं। से
मुझे करीब 25 साल हो गए टेली सेल्स और टेली कॉलिंग करते हुए। और उस वक्त मैंने एक टर्मिनोलॉजी सीखी थी ऑड पैक करके, ODPEC। O स्टैंड्स फॉर ओपनिंग द कॉल, D स्टैंड्स फॉर डेवलपिंग द सेल, P स्टैंड्स फॉर प्रपोजिंग अ सॉल्यूशन, E स्टैंड्स फॉर एलिमिनेटिंग द डाउट्स, जिसको आजकल हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी बोलते हैं, एंड C इज क्लोजिंग टेक्निक। तो आपका जो स्क्रिप्ट है वो ये 5 पैरामीटर को फॉलो करना चाहिए, ऑड पैक पैरामीटर को फॉलो करना चाहिए। राइट फ्रॉम ओपनिंग द कॉल से लेके क्लोजिंग टेक्निक तक की जो चीजें हैं वो आपके स्क्रिप्ट में मेंशन होनी चाहिए। और ये स्क्रिप्ट बनाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप ये पैरामीटर को फॉलो करोगे तो आसान हो सकता है। तो आप ये स्क्रिप्ट बनाइए और उसके बाद ये ऑड पैक फॉर्मूला को अप्लाई करिए। अब हमारे इस वीडियो सीरीज में जो सबसे पहला स्टेप है वो है ओपनिंग द कॉल। अब ओपनिंग द कॉल, माइंड इट मेरे फ्रेंड्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ओपनिंग द कॉल इज आप टेली कॉलिंग में जो आपका पहला स्टेटमेंट है या जो पहली लाइन आप क्लाइंट से बात कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लाइन डिसाइड करता है कि क्लाइंट आपको दूसरा लाइन बोलने का मौका देगा या नहीं देगा। तो अगर उसने आपका पहला लाइन ही खराब है तो उसने फोन रख देना है। हो सकता है वो शायद एक इंटरेस्टेड क्लाइंट हो, जस्ट बिकॉज आपने पहली लाइन गलत बोल दी उसके वजह से उसने फोन रख दिया। एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं, काफी बार मुझे फोन आता है और हम फोन और टेली कॉलर या जो टेली कॉल आता है वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग। अब सच में गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए? वो आपका पहला स्टेटमेंट है, पहला लाइन है। आप फर्स्ट टाइम किसी एक अनजान क्लाइंट से बात कर रहे हो जो आपके फोन बुक में नहीं है, आपने उनको टेली कॉल किया, इट्स अ कोल्ड कॉल, और आप उनको गुड मॉर्निंग बोल रहे हो और सामने वाले ने शायद आपका गुड मॉर्निंग सुनते बराबर उसके समझ में आ गया कि ये किसी टेली कॉलर का फोन है, उसने फोन काट दिया। ना आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, ना आपने अपना पर्पस ऑफ कॉल बताया, कुछ नहीं बताया, आपका सिर्फ गुड मॉर्निंग सुनकर सामने वाले ने फोन काट दिया। बहुत सारे लोगों का ये थिंकिंग है कि शायद गुड मॉर्निंग बोलने से सामने वाला भी गुड मॉर्निंग बोलेगा और वो इंटरेक्ट करेगा। क्लाइंट का आपसे इंटरेक्ट करना एक टेलीकॉल में बहुत जरूरी है, पर इस तरीके से इंटरेक्ट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। प्लीज आप समझिए कि आपने गुड मॉर्निंग बोला और सामने वाला भी आपको गुड मॉर्निंग बोलकर विश कर रहा है, तो अपने टेलीकॉल, अकॉर्डिंग टू मी गुड मॉर्निंग बोलना एकदम खराब बात है, नहीं बोलना चाहिए। आगे आप डिसीजन लीजिए, पर अकॉर्डिंग टू मी आप बिल्कुल विश मत करिए। आपका ओपनिंग द कॉल में आपको 2 चीजें करनी चाहिए जो मैं आज आपको यहां पे टिप्स दे रहा हूं। ये मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, इसे फॉलो करिए। सबसे पहले आपने आपको इंट्रोड्यूस करना है, एंड सेकेंड अपने कॉल का पर्पस बताना है कि आपने उनको क्यों फोन किया है। अब इंट्रोडक्शन में 2 चीजें आती है। नंबर 1, कन्वे योर नेम एंड योर कंपनीज नेम, एंड पर्पस ऑफ द कॉल में कन्वे द पर्पस ऑफ योर कॉल कि आपने उनको क्यों फोन किया है। सो अगर ये 2 चीजें उनको क्लियर जाती है, लाइक आई एम सो एंड सो कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो कंपनी एंड दिस इज रिगार्डिंग के बाद आप उनका अपने कॉल का पर्पस बताइए कि आपने उनको क्यों फोन किया है। तो ये एक ही बहुत ही क्रिस्प 1-2 लाइन के अंदर इतनी चीजें आपको क्विकली बोलनी है। तो इससे आपका एक मैसेज उनको क्लियर जा रहा है कि आप कौन बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो, आपका प्रोडक्ट क्या है और आपने उनको क्यों फोन किया है। ये 4 चीजें आपको उनको 2 लाइन में क्विकली बोलनी है। अब अगर हो सकता है ये सुनने के बाद सामने वाला आपका प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्ट ले, या हो सकता है इंटरेस्ट ना भी ले, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट आपने अपना जो पर्पस ऑफ द कॉल है वो उनको क्लियरली बता दिया है, जिसके बाद अगर वो नहीं लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आप ये मत समझिए कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो सारे के सारे उसको खरीदेंगे, लेकिन आपका अगर प्रोसेस सही होगा, अगर सामने वाले को इंटरेस्ट होगा तो वो आपका प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेगा और आगे आपसे बात करेगा। अब जब हम टेलीकॉल करते हैं तो आपको एक चीज जरूर समझना चाहिए कि ये जरूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट हर कोई खरीदेगा। जब भी क्लाइंट आपको डेटा, मतलब आपके कंपनी से जब भी आपको डेटा मिलता है तो कंपनी भी ये जानती है कि इसके अंदर हर कोई आपको पैसा नहीं देगा। तो आइडियली आपका काम ये होता है टेलीकॉलिंग में कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन आपका पोटेंशियल क्लाइंट है, और वो जो एक पोटेंशियल क्लाइंट आपको मिल गया उसको आप कन्विंस करिए। मतलब जब भी आप कॉलिंग करोगे तो उस डेटा में मोस्टली आपको 3 टाइप के लोग मिलेंगे। मेजॉरिटी मिलेंगे जिनको लेना नहीं है, कुछ मिलेंगे जो थोड़े ओपन माइंडेड है, मतलब उन्होंने कोई ऐसा मन बनाया नहीं है, पर आपका कॉल जाने के बाद उनको ऐसा लगा कि ओके आपकी बात सुननी चाहिए। अगर वो आपका इंट्रोडक्शन सही होगा तो आपकी बात जरूर सुनेंगे। और तीसरा जो शायद हो सकता है वो इंटरेस्टेड ही बैठे हुए हैं, तो आपने जैसे ही फोन किया शायद उन्होंने खरीद लिया, लेकिन उस टाइप के 3rd कैटेगरी के लोग काफी कम मिलेंगे आपको। और अगर उतने वो लोग बहुत ज्यादा होते तो शायद कंपनी आपसे टेलीकॉलिंग कराती भी नहीं। और तो वो 3rd कैटेगरी को हम डिस्कस नहीं करेंगे।
फर्स्ट कैटेगरी को हमें वैसे भी इग्नोर करना है, बट इंपॉर्टेंट है ये जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं जो थोड़े आपकी बात सुनने में ओपन माइंडेड है, जो सुनना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि आप उनको क्या बेच रहे हो, क्या वैल्यू ऐड दे रहे हो, वो जो प्रोडक्ट आप उनको बेचोगे उससे क्या फायदा होगा। एटलीस्ट वो आपका जो फर्स्ट लाइन सुनेंगे कि आप कहां से बोल रहे हो और आपके पर्पस ऑफ द कॉल आपने जब उनको क्लियरली बता दिया है तो वो आगे आपसे बात करने में इंटरेस्ट लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इस एक बार उन्होंने आपका बात सुनने में इंटरेस्ट लिया तो फिर जो सेकंड स्टेप आता है दैट इज डेवलपिंग द सेल। अब डेवलप एंड उसके बाद जो थर्ड स्टेप है दैट इज प्रपोजिंग अ सॉल्यूशन, एंड द फोर्थ स्टेप इज एलिमिनेटिंग द डाउट्स, एंड द फिफ्थ स्टेप इज द क्लोजिंग टेक्निक। ये जो बाकी के 4 स्टेप्स हैं ये हम हमारे आने वाले वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे। हमारा जो ये फर्स्ट वीडियो सीरीज था वो प्योरली आपको सिर्फ ये बताने के लिए था कि आप आप कॉल कैसे ओपन करना है और क्या चीजें आपको बोलनी चाहिए और क्या चीजें आपको नहीं बोलनी चाहिए। मैं एक और बार आपको बता देता हूं, जब भी आप कोई टेलीकॉल ओपन करो तो एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी इररेलेवेंट स्टेटमेंट मत करना और यही 2 चीजें बात करना। नंबर 1, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। When we say introduction, that is your self introduction and your company's introduction, and second is convey the purpose of your call। आपने उनको क्यों फोन किया है वो उनको क्लियरली मैसेज जाना चाहिए। ये 2 चीजें अगर आप अच्छे से करोगे चांसेस बहुत हाई है जो फेयरली ओपन माइंडेड लोग हैं वो आपसे बात करेंगे और आपका कॉन्वर्जेशन आगे जाएगा। और आगे का 4 स्टेप भी आप अगर अच्छे से करोगे जो हम आने वाले वीडियो सीरीज में समझेंगे तो आपका कन्वर्जन अच्छा मिलेगा और आप ऑब्वियसली एक टेलीकॉलिंग में एक अच्छा अपना करियर बना सकते हैं, सेल्स में अच्छा करियर बना सकते हैं। क्या मैं एक और बार बता दूं, मैं B2B Bazaar.com से हूं। प्लीज हमारे दूसरे वीडियो का इंतजार करिए। थैंक यू सो मच।